कुरान का 103 नंबर का अध्याय है समय, काल, युग, अवधि। अरबी में इसे कहते हैं सूरा अल अस्र। सूर कहते हैं दीवार को, अल अस्र सीजन, टाइम, पीरियड, ईरा। उर्दू में है लम्हा, वक्त, जमाना, दौर। कलर कोडिंग के जरिए हर एक अक्षर को अलग रंग दिया गया है ताकि उसके मानी जानने में आसानी हो। इसके पहले वाली जो सूरा थी, अध्याय था 102 नंबर का, तकासुर, उसमें भी यही बताया गया था, समय का महत्व बताया गया था। उसमें टाइम, जो कुछ भी जो टाइम है, जो वक्त है, जो गुजर रहा है, ये वापस आने वाला नहीं है। इसलिए इसका बिल्कुल सही उपयोग किया जाए। आइए इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, परमेश्वर नाम से, अर्रहमान, असीम दयावान, अर्रहीम, महादयालु। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल। वल अस्री, साक्षी है, अवधि, समय, काल, युग। टेस्टिफाई, द टाइम और पीरियड और ईरा। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, निसंदेह मनुष्य निश्चित रूप से घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो आस्था रखते हैं। वअमिलुस्सॉलिहात, और नेक कार्य करते हैं। वतवासौ बिलहक्की, और एक दूसरे को सत्य कर्म करने पर जोर देते हैं। वतवासौ बिस्सब्री, और एक दूसरे को धैर्य रखने पर जोर देते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। वल अस्र, अब साक्षी है या टेस्टिफाई या विटनेस है, गवाह है, कौन? ज़माना। ज़माना, समय, काल, युग। किस बात पर? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि निसंदेह, इन्ना निसंदेह, इंसान मनुष्य, ल के माने होते हैं निश्चित रूप से, निसंदेह। फी यानी में, खुसरिन घाटे में है, खसारे में है। टेस्टिफाई, द टाइम, पीरियड और ईरा। इंडीड मैन इज श्योरली इन लॉस। देखिए यहाँ पर दो बार आया है, इंडीड भी और श्योरली भी। इन्ना भी है और ल भी है, तो इसके माने बहुत जोर, बहुत ताकीद की गई है यहाँ पर। अब इसी वजह से कि जो गुजरता हुआ ज़माना है, गुजरता हुआ टाइम है, इसका सही सही उपयोग कर लिया जाए, वरना ये वापस नहीं आने वाला है। जैसे कि कल मैंने इसको बताया था कि इसके पिछले अध्याय से इसका कनेक्शन है, उसमें भी वक्त पर जोर दिया गया था कि जो भी वक्त जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि इंसान मरने के बाद जब दोबारा जी उठेगा तो उसको सबसे बड़ा जो पछतावा होगा वो यही होगा कि मैंने जो वक्त को जो ज़ाय कर दिया है, वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मैं बहुत घाटे में आ गया। स्वर्ग में भी जो लोग चले जाएंगे वो लोग भी इसी बात पर अफसोस करेंगे कि हमने ज़्यादा अच्छे कार्य क्यों नहीं किए, ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं किए। तो वहाँ पर स्वर्ग में जाने वाले लोगों को भी यही पछतावा होगा कि हमने समय का सही उपयोग नहीं किया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले बेहतर जान लो कि तुम्हारे हक में वो बेहतर हैं। उसमें से 2 चीज़ें ये समय के मामले में ही हैं। उसमें से पहली क्या है कि जवानी को बुढ़ापे से पहले, क्योंकि जवानी में जो काम कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि अच्छे स्वास्थ्य को बीमारी से पहले। अच्छा स्वास्थ्य है तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। नंबर 3 है अमीरी को गरीबी से। अमीर है, माल और दौलत है तो बहुत अच्छी बात है, नेक कार्य कर ले, नेक कार्य में अपने माल को लगा दे। उसके बाद में चौथा और पांचवा जो है वो समय के लिए ही है। खाली वक्त को मसरूफियत से पहले, यानी कि जो भी आज हमारे पास वक्त है, कब हम बिजी हो जाए, कब मसरूफ हो जाए, ये पता नहीं। और नंबर 5 जिंदगी को मौत से पहले। जिंदगी है, हम जिंदा हैं तो जो भी अच्छे कार्य कर सकते हैं वो कर ले, क्योंकि कब मौत आ जाए ये पता नहीं। कि साक्षी है समय कि निसंदेह मनुष्य निश्चित रूप से घाटे में है। हाँ, इससे कुछ लोग बचे हुए हैं। कौन? यहाँ पर बताया गया इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, लजीना उनके जो, दोज हु आमनू
आस्था रखते हैं या विश्वास करते हैं। वआमिल, अमल कहते हैं कार्य को, और सालिहात, और नेक कार्य करते हैं। व तवासव वासव वसिया, इसके माने होते हैं कि नेक काम करने पर, अच्छे काम करने पर जोर देना। इसी से बना है वसीयत, जिसको विल कहते हैं, कि कोई मरने से पहले अपनी वसीयत कर जाए कि किसको क्या देना है। तो वसीयत करते हैं, एक दूसरे को सत्य कर्म करने पर जोर देते हैं। बिल हक़्क़ी व तवासव बिस्सब्री, और एक दूसरे को धैर्य रखने पर जोर देते हैं। तो इसमें देखिए 4 चीजें आई हैं। सबसे पहले तो जो आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म में अगर कोई आस्था रखेगा तो उसके बाद में जब आस्था आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरेगी तो हो नहीं सकता है कि कोई भी मनुष्य अच्छा काम ना करे, सत्य कर्म ना करे। तो विश्वास होने के बाद, आस्था रखने के बाद में अच्छा काम करना, सत्य कर्म करना लाजमी ही है। जब सत्य कर्म करेगा, हो नहीं सकता कि वो सत्य कर्म सिर्फ खुद ही करे और दूसरे को ना बताए। तो जब दूसरे को भी बताता है तो ये तीसरे स्टेज पर आ गया। वतवासव बिल हक़्क़ी, दूसरे को भी सत्य कर्म करने को कहे और उसको भी अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करे। अब उसके बाद में जो चौथा है, वतवासव बिस्सब्र, यानी कि धैर्य रखे, पेशेंस। जब दूसरे को कहेगा तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कोई जो है वो आगे आकर डट जाएगा कि मैं ना खुद करूँगा ना तुझे करने दूंगा। तो जब वो फिर टॉर्चर करे, बुरा भला कहे और उसके बाद में हद से बढ़कर मारने की भी कोशिश करे तो उस पर सब्र करे, उसको जवाब ना दे, क्योंकि जवाब देगा तो ये जितना भी काम है उसका इस पर पानी फिर जाएगा। इस वजह से कहा गया है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, जो आस्था रखते हैं, वामिलुस सालिहात, और नेक काम भी करते हैं, वतवासौ बिल हक़, और दूसरों को सच्चाई भी बताते हैं। और सच्चाई जब बताते हैं तो कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो उस पर सब्र करते हैं, उसको जवाब नहीं देते हैं। एक्सेप्ट दोज हु हैव फेथ एंड डू राइचियस डीड्स एंड ऑर्डेन ट्रुथ ऑन वन अनदर एंड ऑर्डेन पेशेंस ऑन वन अनदर। देखिए सूरह मोमिनून में इसको बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो आदमी बात को टालते रहता है, काम को टालते रहता है, अभी नहीं, कल करूँगा ना, परसों करूँगा ना, या अगले फ्राइडे को कर लूँगा, अगले जुमे को कर लूँगा, या अगले साल कर लूँगा, इस जुमा में नहीं, देखो अगले जुमे में मैं कैसे अच्छे से करता हूँ, इस रमज़ान में नहीं, देखो अगले रमज़ान में मैं कैसे पक्का नमाजी बन जाता हूँ। तो जो बात को टालते रहता है, वक्त को ज़ाय करते रहता है, वक्त को बर्बाद करते रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पर सूरह मोमिनून में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जब वो मर जाएगा, उसके बाद में जब दोबारा ज़िंदा उठेगा, ज़िंदा किया जाएगा उसको, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु आ गई तो वो कहेगा, ऐ मेरे पालनहार मुझे लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि जो मैं छोड़ आया हूँ उसमें अच्छे कर्म कर लूँ, नेक अमल कर लूँ। कल्ला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जवाब दिया जाएगा, अल्लाह ताला उसको जवाब देंगे, नहीं, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ऐसा कहने की तो तेरी आदत पड़ चुकी थी, बात बात में तू यही कहता था कि अभी नहीं, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, बाद में करूँगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसा कहने की तो तेरी आदत बन चुकी है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उनके पीछे रोक लगा दी गई दोबारा उठाए जाने तक। Until when death comes to one of them, he will say, O Lord, send me back again, that I may do good work which I left in it, in the world. No, these are just words he utters. Behind them there is a barrier to the day of their resurrection. तो जो भी वक्त मिला है, जो भी समय है, इसको अच्छे कार्य में किया जाए, अच्छे कार्य में लगाया जाए, ताकि बाद में ये हसरत ना रहे, ये पछतावा ना हो।